अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं महानूर और महानूर की दुनिया में एक बार फिर से खुश आमदीद। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, यकीनन अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज फाइनली हमें कॉलेज से हो गई छुट्टियाँ। मुझे तो खैर छुट्टियाँ पहले से थी, सुस्त हुई पड़ी थी, तो सोचा आज मैं खुद से नाश्ता बना लूँ। मेरी अम्मा की शॉप में रश है, तो नाश्ता बनाने का सोचा, लेकिन मुझे पराठे नहीं बनाने आते, जो बात है सीधी सी। और लंबे टूर का प्लान है, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है तलगंग, अपना लैपटॉप सेट कराना है, और इतने सारे काम है। तलगंग बंदा जाए तो हाल बिगड़ जाता है। और इस वक्त रात के दिन के बज रहे हैं 11, और मैं 11 बजे उठी और 11 बजे मेरी मॉर्निंग हो रही है। तो सोचा चलो हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर लिया जाए, ब्रेड्स और साथ ऑमलेट वगैरह बना लिया जाए। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने जाना है घूमने फिरने। काम काम और घूमने फिरने ज़्यादा। खैर साथ साथ जब दोनों नाश्ता हो जाता है, मैं आपको अपनी कहानियाँ बताती हूँ। खैर मैंने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत शुक्र है। खैर मैं यहाँ पर ब्रेड दिखा रही थी कि जो कि पहली वाली ब्रेड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होती, इससे मैं हमेशा स्किप करके बाकी वाली ब्रेड्स जो हैं वो बनाती हूँ। तो बिज़नेस अच्छा जा रहा है, और उसके कुछ एक दो मैंने आर्टिकल्स जो हैं बना कर लगाए, लेकिन उन पर पता नहीं क्यों यूट्यूब ने कॉपीराइट दे दिया यार। यूट्यूब को मुझसे तो पता नहीं किस किस्म की कोई खासी दुश्मनी है ना। खैर मैंने कहा लागे रहो मुर्शिद, असा अपना काम करना है, करी जाना है। खैर इसके बाद मैंने ब्रेड्स को गर्म करना शुरू किया, जो कि जल गई। मोबाइल के चक्कर में मुझसे ऑलमोस्ट ब्रेड्स जल चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे क्रिस्पी भी पसंद है, और मेरी सिस्टर भी यही खाती है। अम्मा वो हल्की हल्की तलती हैं, वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन वो लास्ट वाली जो है थोड़ी ज़्यादा ही जल गई थी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यार मैं नलायक हूँ, फुआड़ हूँ, और मुर्शिद मैंने कम आंदा है, बस करन ਲਈ मेरी मौत जा रही होती है। मतलब मौत आती है करते वक्त मुझे काम, लेकिन कभी कभी अपने लिए कर लेती हूँ, बिगड़ा वही से, क्योंकि खाना जो मैंने होता है यार, फिर जैसा भी हो चलेगा। खैर इसके बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद तलगंग जाना है और मज़े करने हैं, क्योंकि किस्मत से मैं और मेरी बहन जो है कभी कभी अकेले जाते हैं और फिर लौट में जाते हैं। यहाँ पर अंडा फेंट रही थी मैं, और मुझे पता ही नहीं चला यार, हमारे घर में आए हुए थे डबल जर्दी वाले अंडे, तो मैंने समझा था कि वो है। मैंने एक पका काफ़ी होगा, लेकिन यार एक काफ़ी नहीं हुआ, दो फिर बनाने पड़े, क्योंकि डबल जर्दी वाले ख़त्म हो गए थे। उसमें दो दो जर्दी होती थी, वो एक अंडा ही दो पर भारी होता था। खैर फिर मैंने इधर जो अंडे पर नमक मिर्च मसाले लगाए, और इसकी सही फेंटी लगाई, इतनी फेंटी लगाई कि कहते हैं ना, जितनी आपको लगानी चाहिए फेंटी अपने आप को ही, जब आप लोग पढ़ते नहीं हो। खैर स्पेशली मैं, मुझे लगनी चाहिए फेंटी पैक, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पड़ती। खैर यहाँ पर नमक मिर्च मसालों के बाद इसकी फेंटी लगनी शुरू होगी। इसके बाद हमने इसे तवे पे डाला और इतनी बड़ी सारी रोटी बना ली, क्योंकि मुझे छोटे छोटे वो अंडे अच्छे नहीं लगते, और बिल्कुल वो जिनका जूस हो रहा हो वो भी नहीं अच्छा लगता। खैर मेरा नाश्ता खत्म होने के बाद मैं और सैम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। यहाँ पर हमें रिक्शा मिलना बड़ा मुश्किल था, चलते गए, और जब मेन रोड के साथ ही है हमारा घर, तो हम लोगों को इजीली रिक्शा वगैरह मिल जाता है। रिक्शा हो जाए, चिंची हो जाए, मतलब जैसे जो आप लोग रिक्शा कहते होगे, चिंची कहते होगे, हम लोग रिक्शा बोलते हैं। रिक्शा, रक्षा, चिंची, वट जो भी होता है, खैर जो भी होता है, होती सवारी है उस पर, और वो हमें हमारी मंजिल को पहुंच जाएगा। खैर फाइनली यहाँ पे रिक्शा आ गया था, और हम लोगों ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। अम्मा ने कहा था जल्दी वापस आ रहा है, लेकिन वो मैं और सैम ही क्या जो जल्दी वापस आ जाए। और ये बिल्कुल बोला था कि ज़्यादा एक्स्ट्रा जगह पे नहीं घूमना, लेकिन हमारा पहले से ही प्लान था कि हमने बहुत सारी विंडो शॉपिंग करनी है। खैर सबसे पहले हम लोगों ने लैपटॉप दिया हुआ था, उसके लैपटॉप की सेटिंग करानी थी। अखलाक वालों के पास आए। वेल यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स वाले हैं, लैपटॉप्स वाले हैं, बट मैं सेटिस्फाइड पर्सनली जो होती हूँ, ये अखलाक कंप्यूटर तरह मैं इनके पास होती हूँ, क्योंकि बिग बैंग वाले भी हैं, लेकिन वो मुझे रेट्स नहीं अच्छे देते यार। आई मीन लूट मचाई हुई है उन्होंने, और कभी कभी मेरा सौदा भी नहीं उनसे बनता। खैर यहाँ मैं अपनी सारे लैपटॉप की चेकिंग वगैरह कर रही थी कि जो जो काम मैंने करवाना होता था वो हो गया कि नहीं, और अल्लाह का शुक्र है हो गया था। लैपटॉप दिया हुआ एक दिन पहले का था, और वापसी पर मैं जब लेने गई थी तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, मतलब उनकी शॉप ही बंद हो चुकी थी। फिर मैंने कहा कि चलो आज सुबह सबसे पहले अपने ये लैपटॉप वाला काम करते हैं। फिर लैपटॉप की थोड़ा सा विंडो का इशू था, चार्जिंग का इशू था, ये सारा सेट कराया, और उसके बाद सैम की ग्लासेस बननी देनी थी हम लोगों ने। और ये बैठी हुई थी कि मोहतरमा जल्दी करेंगी तो हम जाएंगे ग्लासेस लेने। खैर यहाँ पर लैपटॉप का काम हमारा ख़त्म हो गया, फिर हम लोग निकले ग्लासेस वाली शॉप पर। इसकी आई साइट चेक करानी थी, इसने ग्लासेस चेक करनी थी, और पहले वाली ग्लासेस को मसला कोई नहीं था, लेकिन बहुत ही बड़ी थी, ओवर साइज थी, लगती थी बोंगी, ये बिल्कुल एनोक वाली बैटरी लगती थी। तो हमने कहा कि ग्लासेस चेंज कर लो, अभी एक्चुअली फैमिली में शादी स्टार्ट हो रही है, तो एटलीस्ट ये बोंगी ग्लासेस तो बिल्कुल ही लगानी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ग्लासेस वगैरह चेंज की, मतलब इतनी से दिखाई इतनी ज़्यादा, और इसे पसंद ही नहीं आई थी, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है।
इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे थे। मतलब ये दोबारा वो बड़ी बड़ी ग्लासेस लेने जाती। मैंने कहा यार इसका ट्रेंड खत्म हो गया, अब तुम चेंज कर लो, गोल्डन से भी हट जाओ, कलर भी चेंज कर लो। खैर यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी टाइम ग्लासेस वगैरह चेक की, मिरर में चेक की, एक दूसरे को चेक कराई। मैंने भी चेक करवानी थी अपनी आई साइट, अच्छी खासी वीक है मेरी भी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या मसला है यार, मैं ग्लासेस नहीं लगा सकती, मुर्शिद मैनू अन्ना अन्ना फील होता है। खैर पहले यही नहीं समझ आई थी कि ग्लासेस जो हैं वो हम प्लास्टिक के लें या मेटल के लें। मैंने कहा कि यार ये इतनी मेरी बहन जो है ना, कहते हैं बचपना है इसमें बहुत ज़्यादा, ये ग्लासेस हर दूसरे दिन इसने तोड़ी हुई होती हैं, इसने चेंज करनी होती हैं। मैंने से यही मशवरा दिया प्लास्टिक वाली ले लो, क्योंकि दूसरियों जो है ना वो ग्लासेस एक दिन भी तुम्हारे आगे टिकनी नहीं है, तुमने चेंज करनी है। फिर इतना हमें बुलावा आ गया ग्लासेस आई साइड चेक करवाने के लिए, तो इसने फिर ग्लासेस आई साइड वगैरह चेक करवाई, ग्लासेस वगैरह ली, और जब आई साइड चेक हो गई तो फिर मैंने कहा यार मैं भी करवा लेती हूँ, और मेरी आई साइड अच्छी खासी ख़राब है, बट मैंने ग्लासेस नहीं बनवाई। फिर भी कहते ना मुझसे धी ठड्डी मैं कसमें ओही हाँ, मेरे कोलों नहीं लाई जानियां ग्लासेस, बुढ़ी अम्मा वाली फीलिंग एक वक्री आती है, दूआ जेड़ा एवं सूट भी नहीं करती ना। खैर इधर इसकी आई साइड चेक हुई, ग्लासेस बननी थी, और इसके बाद हम निकले कपड़ों की शॉप पे, क्योंकि मुझे कुछ ड्रेसेस वगैरह भी मैच करने थे। लेकिन यहाँ पे भी ना कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र्स वगैरह नज़र आ गए, जर्सियाँ थी और काफ़ी मतलब विंटर कलेक्शन थी। तो इसने कहा मैंने ये देख लेते हैं, विज़िट कर लेते हैं। खैर हमारी नियत ही थी, घर से हम लोगों ने घूमना फिरना था और विंडो शॉपिंग करनी थी, लेकिन विंडो शॉपिंग करने के चक्कर में इसे चीज़ें पसंद आनी शुरू हो गई। फिर हमने कहा चलो यार अब पसंद आ ही रही हैं, और प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी, तो इसने एक दो फ्रॉक्स पसंद किए और हमने फिर वो वाले फ़्रॉक्स लिए। फ्रॉक्स लेने के बाद कहते हैं ना नीयत अभी भी नहीं भरी, फिर कहा कि चलो यार $1 शॉप है उधर जाते हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने एक दो फ्रॉक्स पसंद कर लिए थे, ये बाय किए, और इसके बाद हम चल पड़े $1 शॉप की तरफ। जब $1 शॉप की तरफ जाने से पहले हमें साथ में रास्ते में एक और शॉप नज़र आ गई, उस पर केप शॉल्स वगैरह थी, और इसे वहाँ से भी फ्रॉक्स अच्छे लग रहे थे, और ये मुझे साथ साथ दिखाई थी कि यार ये वाला कैसा, ये वाला कैसा। मैंने सब बोला यार इतनी सर्दी यहाँ पर नहीं होती पंजाब में, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि तुम फ्रॉक्स पे फ्रॉक्स लेती जाओ, ये अच्छा खासा हैवी गर्म वाले थे। लेकिन इसने मोहतरमा ने कहा मैंने लेना है, इसने यहाँ से भी एक उठाया फ्रॉक। मतलब ठीक है प्राइसेस रीज़नेबल थी, लेकिन इतने ज़्यादा क्या करने थे, मतलब मैं नहीं पहनती ना, मुझे इस तरह का मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे भी गर्मी से आती है। लेकिन इसे ये पसंद आया तो इसने इसमें से ये ब्लू वाला लिया था। इसके बाद हम वहाँ लोग आ गए $1 शॉप पे, और ये मॉल अच्छा खासा बड़ा है, तो यहाँ पर देख कर फ्रॉक्स इसका फिर से दिल हिला कि देख और तुमने मुझे बताया नहीं था यहाँ पर भी होंगे, मैं नहीं उधर पीछे खपती रही। मैंने कहा हाँ तुम यहाँ पर भी खपती कर लो। यहाँ से भी फिर हम लोगों ने हल्की फुल्की विंडो शॉपिंग ही की थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। लेना भी कुछ था नहीं खास, बस हम लोग घूमने फिरने आए थे, इरादा जो घूमने फिरने का था, पैसे बचाए थे बशद। एक्चुअली हम लोगों ने बिरयानी खानी थी, और यहाँ पर सारा घूमने फिरने का चक्कर इसलिए हो रहा था कि जहाँ पर सैम की ग्लासेस बनने के लिए दी नहीं थी ना, उन्होंने कहा था कि घंटे बाद आकर लेनी है। तो हमने कहा यार घंटे बाद आना ही है तो चलो घूम फिर लेते हैं, घंटा तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना ज़ाया करना ही करना है ना, टाइम पास करना है, तो हम इधर घूम लेते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें देखी, लेकिन मुझे चाहिए थे कुछ ओरिजिनल फ्लावर्स वगैरह निकाह पेन वगैरह बनाने के लिए। कुछ कस्टमाइज ऑर्डर आए हुए थे निकाह पेन के और निकाह बुकलेट्स के, थंब प्रिंट्स जो होते हैं। मैं वो देख रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर हम लोग डेकोर की शॉप में आए, फ्लावर्स वगैरह चाहिए थे। इधर से हमने कुछ फ्लावर्स कुछ ही पसंद आए, ज़्यादा नहीं पसंद आए, मतलब वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, बट जो चीज़ मैं चाह रही थी वो चीज़ इनके पास नहीं थी। मुझे रेड फ्रेश गुलाब अध खिले चाहिए थे, लेकिन उनके पास नहीं थे। फिर यहाँ से हमने वाइट फ्लावर्स लिए, क्योंकि जो निकाह ट्रे में इंसर्ट होने थे, बस वो लिए। और इसके अलावा हम लोगों ने एक दो शॉप्स और वगैरह विज़िट की, लेकिन मतलब जो चीज़ मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिली। मुझे दोबारा अंदर से ऑर्डर करनी पड़ेगी। मुझे मौत आती है यार हर छोटी छोटी चीज़ पर डिलीवरी देने में ना, तो मैंने कहा कि यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन शायद किस्मत में ही नहीं थी, बट चलो ज्वेलर जी को मंजूर। अब देखो यार यहाँ पर मुझे कमेंट्स में पता चलेगा इतने सारे फ्लावर्स थे, तो इनमें से भी कुछ नहीं पसंद आया। तो यार जो चीज़ मेरी मुझे पसंद आनी थी, मुझे पसंद बहुत कुछ आया, लेकिन जो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी वो नहीं थी ना। फिर वापसी पर साथ से गुजरते हमें जूतों वाली शॉप अच्छी लगी, यहाँ पर जूते पसंद आए, लेकिन यार 4-4 हज़ार के इतने महंगे जूते कौन देता है, मतलब
वही बात है ना। अच्छा मैंने सैम इतनी बदतमीज़ी कहती है, यार 4,000 पाँव के नीचे रोन दे, इतने पैसे नहीं फालतू, चलो निकलते हैं यहाँ से। ला जा जा, फिर एक और पसंद आ गई सैंडल सी, और वो देखी तो वो जी पता चली जी 2500 की थी। यार नहीं रहने दो, दफ़ा करो, सर्दी है एक तो इतनी ज़्यादा, हम जॉगर्स पहन लेंगे, इतनी फैंसी जूते पहने भी नहीं जाते, ऊपर से 2500 3,000 4,000 हम पाँव के नीचे पहन लें, नहीं नहीं रहने दो। खैर इस मामले में सैम जो है ना कुछ ज़्यादा ही कहते हैं कंजूस है। वो बड़ा सोच समझ के जूतों पर खर्चा करती है, कहती है क्योंकि ज़्यादातर मैक्सीज वगैरह होती हैं तो निकल जाती है, बीच में नीचे छुप जाता है। फिर हम लोग आए लगी बिरयानी की तरफ, इनके कॉल चेक करो यार, बिरयानी ऐसी के दिल बोले वाह 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 वाह। खैर ये न्यू ओपन हुई थी तो सैम गई थी, मेरा भूख से हाल बुरा हो रहा है यार, चल पड़ो अंदर कुछ खा लें। हमारी अम्मा का फ़ोन आ चुका था कि मैं घर में खाना बना चुकी हूँ, चिकन विकन बना चुकी हूँ, तो तुम लोग रोटियां ले आओ या नान ले आओ तो खाएंगे। खैर यहाँ पर इनकी कोट्स मज़े की लिखी हुई थी, आई डोंट नीड मोटिवेशनल कोर्स, साढ़े लिए मुर्शद बिरयानी काफ़ी आ। ते पंजाबियां ਲਈ ते लाहौरियां ते कराची वाले ने सारे ਲਈ मुर्शद बिरयानी काफ़ी आ। मतलब बिरयानी का शौकीन है भाई पूरा पाकिस्तान, और इनकी बिरयानी वाकई बहुत टेस्टी रही है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम लोगों ने अपनी अम्मा के साथ खाना खाना था, फिर हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि चलो नई नई ओपन हुई है तो टेस्ट कर लेता है। फिर हम लोगों ने एक प्लेट बिरयानी मंगवाई, और यार लिटरली इनकी बिरयानी बहुत मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा, क्वांटिटी थोड़ी कम थी लेकिन मज़े की थी यार, शायद हमें भूख ज़्यादा लग रही थी इस वजह से। लेकिन हम लोगों ने वही बात है कि टेस्ट ठीक करना था, क्योंकि अम्मा साथ थी ना, मतलब अपनी अम्मा के लिए खाना लेना था। फिर यहाँ से आए, कुछ मोबाइल कवर्स देखने थे। मेरा मोबाइल OnePlus 6 मनहूस इतना कि यार इसका कवर ही नहीं कहीं से मिलता। यहाँ से निकले तो रोटियां लगवाई, रोटियां लगवाने के बाद हमने कहा चलो रोटियां लगवा ली। घर मम्मा ने मुर्ग पुलाव बनाया, पुलाव नहीं, मुर्ग का सालन, और साथ मटर थे, टमाटर नहीं मटर थे, मटर और चिकन बना हुआ था। फिर हम लोगों ने यहाँ से आधे नान और रोटियां ली। वापसी पर हमारे रिक्शे का पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसने कहा बाजी मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ। हमने कहा हम साथ अलनूर से होले, ये कैशन गई थी। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले उन्होंने कहा बाजी मोबाइल बंद करें, परमिशन नहीं है, मोबाइल आप यहाँ पर नहीं लेके जा सकती। फिर हम लोगों ने इसको जल्दी जल्दी से विजिट किया और आगे घर वापस। हमारा तरह का टूर अय्याशियाँ ख़त्म हुई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक रखिएगा मुझे दुआ में याद। आपकी होस्ट आपकी दोस्त महनूर, अल्लाह निगहबान।